राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और सभी भाई बहनों से अनुरोध करती हूं कि अपना स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूं, तो कहानी को पूरा सुने क्योंकि कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में सुना होगा कि कलावती कथा छोड़कर गई थी तो भगवान रुष्ट हो गए थे। इसलिए कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। कथा को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि कथा कैसी लगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक राजा थे, एक रानी थी और रानी की एक बहुत ही वफादार सहेली थी। वह हमेशा रानी की भलाई के बारे में ही बात करती थी और हमेशा रानी की भलाई के बारे में ही सोचती थी। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। जैसे ही लकड़हारे ने राजा को देखा, वह पेड़ से नीचे उतर गया और जाने लगा। तब राजा ने उससे सवाल किया कि हे लकड़हारे, तुम अभी तक लकड़ियां काट रहे थे और जैसे ही मुझे देखा तुरंत उतर कर जा रहे हो, क्या बात है? तब लकड़हारा बोला, हे राजा, बुरा मत मानना, आप एक निर्वंशी राजा हो और आपका मुंह देखना अच्छा नहीं होता है। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं, और अब तो मैंने आपका चेहरा देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अब मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, क्योंकि आप निर्वंशी राजा हो तो आपका मुंह देखना भी पाप है। ऐसा कहकर लकड़हारा चला गया। लकड़हारे की इस तरह की बात को सुनकर राजा बहुत ही व्यथित हुए और फिर उनका मन शिकार में नहीं लगा। राजा दुखी मन से अपने महल वापस लौट आए। महल लौटकर वो अपने कमरे में गए और वहां पर चादर तान कर सो गए। तब रानी ने जब यह देखा कि राजा ऐसे आए और बहुत दुखी हैं और चादर तान कर सो गए, तब रानी ने सवाल किया, हे राजन, क्या बात है? ऐसे शिकार से आकर आप क्यों सो गए? तब राजा ने सारी बात बताई। बोला, हे रानी, मैं निर्वंशी राजा हूँ, इसलिए मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। मेरा चेहरा देखने से सभी को पाप लगता है। रानी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने जब गया था जंगल में, तब लकड़हारा वहाँ लकड़ी काट रहा था और मुझे देखकर जाने लगा। तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे हो? तब उसने कहा कि राजा, आप निर्वंशी राजा हो और आपका मुंह देखने से पाप लगता है। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और इसी बात से दुखी होकर मैं वापस लौट आया। हे रानी, क्या निसंतान होना इतना बड़ा अपराध है? भगवान हमें किस पाप की सजा दे रहा है? अगर मेरे भी पास एक संतान होती तो लोग ऐसा ना कहते। रानी ने जब इस बात को सुना तो वह भी बहुत दुखी हो गईं और दुखी होकर रोने लगीं। इतने में उनकी परम प्रिय सहेली आई। उसने पूछा, हे रानी, क्या बात है? क्यों इतनी व्यथित हो? क्यों रो रही हो? तब रानी ने अपनी सहेली से सारा हाल कहा। सहेली ने कहा, तू दुखी मत हो, यहाँ पास में ही एक औसान माता का मंदिर है। सुना है वो सबके कष्ट दूर करती हैं और सबके मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो वहाँ चलकर उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि वे तुम्हें भी औलाद दें। ऐसा कहकर सहेली रानी को लेकर औसान माता के मंदिर गई। फिर वे दोनों प्रतिदिन औसान माता के मंदिर जाने लगीं। ऐसे ऐसे समय बीतता गया, लेकिन रानी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब रानी ने अपनी सहेली से कहा कि तू तो कहती थी कि माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, सभी के कष्ट दूर करती हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई। तब उसकी सहेली ने कहा, तू फिक्र मत कर, तुझे अवश्य संतान मिलेगी। जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करती जा। रानी बोली कि क्या करूँ? तब सहेली ने कहा
कि तू पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दे कि तू गर्भ से है। रानी अवाक रह गईं। उन्होंने कहा, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? यह तो झूठ है ना, सामने आएगा कभी ना कभी। जब बच्चा नहीं पैदा होगा तब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? लोग मुझ पर हंसेंगे। तब सहेली ने कहा, ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं जैसा कह रही हूँ तू वैसा ही कर, तुझे संतान अवश्य मिलेगी। तू राजा से भी कहना कि तू गर्भ से है और राजा से 9 महीने तक तू मिलना मत। बोलना कि पंडित ने कहा है कि कुछ ग्रह नक्षत्र दोष के कारण मैं 9 महीने तक सामने नहीं आऊंगी। तब रानी ने ऐसा ही कहा। राजा ने जब सुना कि रानी गर्भ से है तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए और पूरे नगर में जलसा का आयोजन किया। 2 महीने का समय बीत गया। तब रानी ने कहा अपनी सहेली से कि तूने तो कहा था कि संतान मिलेगी, तू ऐसा कह रही है तो मैं कर दूं ऐसा, लेकिन मैंने सबसे तो कह दिया, लेकिन अभी तक तो कोई लक्षण नहीं है संतान होने के, तो अब क्या करूंगी मैं, लोगों को क्या जवाब दूंगी? तो सहेली ने कहा, तू शांत रह, जैसा मैं कह रही हूँ तू ऐसा ही कर, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर रानी शांत हो गई। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और फिर 9 महीने पूरे हो गए। तब रानी ने कहा, अब तो 9 महीने पूरे हो गए, अब मैं लोगों को और राजा को क्या जवाब दूंगी? तब सहेली ने कहा कि तू पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दे कि महल में राजकुमार ने जन्म लिया है और राजा को भी यही सूचना भिजवा दे। तब रानी ने कहा, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? लोग पूछेंगी राजकुमार कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? तब सहेली ने कहा, वो सब मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगी। तब रानी ने सहेली के कहे अनुसार पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि महल में राजकुमार पैदा हुए हैं। राजा को जब इस बात की सूचना लगी तो वह पुनः प्रसन्न हो गए और पूरे नगर में जलसा का आयोजन किया, खान पान हुआ और नाच गाना हुआ। जब राजा ने और सभी लोगों ने राजकुमार को देखने की इच्छा प्रकट की, तब सहेली ने कहा कि अभी कुछ ग्रह नक्षत्र का दोष है, तो अभी राजकुमार को दिखाया नहीं जा सकता है। ऐसे ऐसे समय बीतता गया और रानी की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि औलाद तो थी नहीं, कितने दिन तक झूठ बोलेंगी। वो अपनी सहेली से पूछी कि अब बताओ मैं क्या करूं, कितने दिन मैं झूठ बोलूंगी? फिर राजा ने एक दिन कहा कि राजकुमार को देखना है। तो फिर सहेली ने कहा कि अभी राजकुमार को नहीं देख सकते, पंडित ने कहा है कि जब राजकुमार की शादी हो जाएगी आप तभी राजकुमार को देख सकते हैं। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, फिर 16 वर्ष का समय बीत गया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अब तो राजकुमार 16 वर्ष के हो गए हैं, अब राजकुमार की शादी कर देनी चाहिए। राजा ने सोचा कि राजकुमार की जब शादी हो जाएगी तब मैं देखने को भी पा जाऊंगा। रानी बहुत परेशान हुई कि राजकुमार तो है नहीं, शादी किसकी होगी। उन्होंने यह बात सहेली के सामने रखी। सहेली ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं देख लेती हूँ, तू राजा को हाँ बोल दे। फिर राजा ने एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह तय कर दिया। और जब बारात जाने का समय हुआ तब रानी और परेशान हो गई। फिर सहेली से बोली, अब मैं क्या करूं, दूल्हा कहाँ से लाऊं? तब सहेली ने कहा, अब मैं देख क्या करती हूँ। तो उस सहेली ने ढेर सारा गुड़, घी, तिल और उसमें बहुत सारे मेवा, इलायची, लौंग सब कुछ डालकर एक पुतला तैयार किया और उसी पुतले को जोड़ा जामा पहनाकर और टोपी वगैरह लगाकर डोले में बैठा दिया और राजा से बोली, आप बारात लेकर चलो, हम लोग दूल्हे को अवसान माता का दर्शन कराकर फिर आते हैं। राजा बारात लेकर आगे बढ़ गए। रानी और रानी की सहेली डोला लेकर अवसान माता के मंदिर पहुंची और कहारों से बोला कि डोला उतार दो और तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो। तो कहार लोग डोला उतार दिए और एक पेड़ के नीचे गए आराम करने लगे। दोनों सहेलियां माता के मंदिर में गईं दर्शन करने के लिए।
इधर माता जी को जो ये पुतला था बहुत महक रहा था, बहुत महक रहा था, क्योंकि इसमें गुड़ था, घी था, इलायची, लौंग था, मेवा था, तो ये सब माता को पसंद है और ये बहुत महक रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सहेलियों के साथ मिलकर इस पुतले को खा लिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा था, उनको बहुत स्वादिष्ट लगा तो पूरा खा गईं। फिर रानी और उनकी सहेली जब दर्शन करके वापस डोले के पास आई, तो उसमें जो पुतला था वो गायब था। तब रानी की सहेली फिर वापस गई मंदिर में और माता से बोली, हे माता, आपने क्या किया? इतने दिन से रानी के लिए मैं औलाद मांग रही थी, आपने तो दिया नहीं, और किसी तरह से मैं व्यवस्था करके दूल्हा बनाकर ले जा रही थी तो आपने खा लिया। अब मैं क्या करूं? अब तो राजा की बेइज्जती होगी, बारात पहुंच गई है, दूल्हा पहुंचेगा ही नहीं। तब माता ने कहा, अरे भाई, मैं क्या करती, रानी को तो ब्रह्मा जी ने औलाद लिखा ही नहीं था, तो मैं कैसे औलाद देती। और पुतले की बात है तो पुतला इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट था, इतना महक रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैं अपने सहेलियों के साथ वहां गई और मैंने खा लिया। तब रानी की सहेली ने कहा, अगर आपने खा लिया है तो या तो वापस करो जो खाया है, और अन्यथा एक लड़का दो, रानी के लिए एक बेटा दो। माता ने कहा, ये कैसे संभव है, जो खा लिया वापस तो नहीं कर सकती उसको, और बेटा भी नहीं देख सकती, क्योंकि बेटा तो इनके भाग्य में ही नहीं है। रानी ने बोला, ये सब मैं नहीं जानती, अब इज्जत का सवाल है, राजा बारात लेकर पहुंच गए हैं। तब माता जी ने कहा, ऐसा करो कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने तेज से एक अच्छा बालक उत्पन्न करती हूँ, और उसी बालक को दूल्हा बनाकर ले जाओ, शादी करो, लेकिन वापसी में मुझे वह बालक दे देना, क्योंकि रानी को कोई औलाद नहीं लिखी है। तो रानी की सहेली ने कहा, ठीक है। फिर रानी और उनकी सहेली ने माता के बनाए हुए लड़के को दूल्हा बनाकर डोला में बैठाई और कहारों से बोली, अब चलो। बारात गई वहां। जब द्वार पूजा होने लगा तब राजा ने देखा, अरे इतना सुंदर राजकुमार है मेरा, और मैंने अभी तक देखा ही नहीं था। राजा तो एकदम गदगद हो गए, और ठीक तरीके से फिर राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई और बारात वापस चल पड़ी। तब रानी और रानी की सहेली ने राजा से कहा, आप बारात लेकर वापस राजमहल चलिए, हम लोग दूल्हा दुल्हन को औसान माता के दर्शन कराकर आते हैं। और दोनों सहेलियां दूल्हा दुल्हन को लेकर औसान माता के मंदिर पहुंची। मंदिर में जाने से पहले रानी की सहेली ने दुल्हन को सिखाया कि तुम मंदिर में चलकर माता के पैरों में मत्था टेकना, और मत्था तब तक टेक कर रखना जब तक कि माता तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद ना दे दें। उसके पहले तुम सिर मत उठाना। दुल्हन ने हाँ कह दिया, और जब अंदर गई तो उसने मत्था टेका और माता ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया, वो माता के चरणों में पड़ी रही। तब माता ने हार कर कहा, जा बेटी, सदा सुहागन रह, तेरी जोड़ी अमर रहे। तब वह उठी, और फिर रानी और रानी की सहेली ने भी माता को प्रणाम किया, और सब लोग मंदिर से बाहर आने लगे। तब माता ने अपना वादा याद दिलाया, बोली, हे रानी और रानी की सहेली, तुमने कुछ वादा किया था, कहा था कि जब वापस आओगी तो लड़का दे दोगी मुझे। तब रानी की सहेली ने कहा, माता, मैंने कहा तो था, लेकिन अभी अभी आपने बहू को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, तो अगर आपको मैं वापस दे देती हूँ तो यह बहू कैसे सदा सुहागन रह सकती है? फिर तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा ना, आपके आशीर्वाद का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अब आप ही सोचिए कि क्या करना है। तब माता जी ने कहा, बेटी, मैं तुम लोगों से हार गई, तुम लोग जीत गई। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैंने आशीर्वाद दे दिया है, तुम बहू बेटा दोनों लेकर जाओ और आराम से रहो। और खुशी खुशी रानी और रानी की सहेली दूल्हा दुल्हन को लेकर राजमहल पहुंची, और वहां पर दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी गई, और फिर बहुत बड़े जलसे का आयोजन हुआ। लेकिन रानी माता को नहीं भूली थी, 7 सुहागिनों को न्योता दिया और बहुत ही ठीक तरीके से औसान माता की पूजा किया। बोलो औसान माता की जय।